नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने चीन को दो जगह पे करारी शिकस्त दी है। आज के एपिसोड में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आखिर भारत गिन गिन कर, चुन चुन कर पाकिस्तान को मदद करने का बदला चीन से कैसे ले रहा है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले एससीओ समिट यानी कि शंघाई कोऑपरेशन समिट जो थी वो चीन में उसकी मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में जब संयुक्त निवेदन यानी कि हर समिट का एक पर्पस होता है और उस समिट में जितने भी मेंबर्स होते हैं ये सभी कोई मिला करके इस पूरी की पूरी समिट का क्या फलसफा रहा, क्या रिजल्ट रहा, इसके ऊपर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करता है। शंघाई कोऑपरेशन की जो ये समिट हुई एससीओ समिट, उसमें तमाम देशों के जो कि इस पूरी की पूरी एससीओ कमिटी के सदस्य देश हैं यानी कि अ, रशिया, कजाकिस्तान, चाइना, भारत, पाकिस्तान, उन सभी के विदेश मंत्री यहाँ चाइना में आन पहुंचे थे और चाइना में ये समिट हुई। और समिट में चाइना ने जो आखिरकार एक संयुक्त निवेदन तैयार किया था जिस पर सभी विदेश मंत्रियों को सिग्नेचर करनी थी, उसमें भारत ने सिग्नेचर नहीं की। समिट के डॉक्यूमेंट को अपने हाथों में लिया, राजनाथ सिंह ने उसे पढ़ा और पढ़कर कहा कि आखिर एससीओ बनाने का मकसद ही यह है कि आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एकजुटता हो। और अगर पहलगाम टेररिस्ट अटैक का उल्लेख न किया जाए और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, ये कहीं ना कहीं हम बताएं नहीं, तो फिर ये स्टेटमेंट किस बात का, और सिग्नेचर करने से मना कर दिया। इसी के साथ पूरी की पूरी समिट पूरी तो हुई लेकिन इस पर कोई साझा बयान नहीं आ सका। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समिट सफल रही या असफल रही, इसका मूल्यांकन सिर्फ इसी बात से होता है कि साझा बयान में यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट में क्या कहा गया। अगर जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज नहीं होता है तो उसका मतलब यह होता है कि वो समिट पूरी की पूरी फेल गई। चाइना ने लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए इस मीटिंग के लिए, लेकिन अंत में उसके हाथ कुछ नहीं लगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने चाइना की बेइज्जती कर ली, उसकी नाक काट दी कि आखिर भारत के साथ पंगा लेने का मतलब क्या होता है, डिप्लोमेटिक तरीके से भारत कैसे अपना बदला पूरा करता है। यह सिर्फ एक नहीं, दूसरा वाकया जो है वो ब्राजील में हुआ। और यह वाकया इतना भयानक है कि खुद चीन के अध्यक्ष यानी कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ब्राजील का अपना दौरा ही रद्द कर दिया। ब्राजील में ब्रिक्स देशों की एक समिट होने जा रही है जिसमें ब्रिक्स के जितने भी सदस्य देश हैं उनके प्रमुख हिस्सा लेने जा रहे हैं। यानी कि उसमें भारत है, रशिया है। पुतिन शायद नहीं जाएंगे क्योंकि पुतिन के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ने एक वारंट निकाला हुआ है, तो अरेस्ट से बचने के लिए वो शायद ब्राजील नहीं जाएंगे, ऐसा मॉस्को ने, क्रेमलिन ने अपने बयान में कहा है। लेकिन चीन से शी जिनपिंग तो इसमें साल 2013 से हर एक समिट में जाते थे लेकिन अब की बार नहीं जाएंगे। और इसकी वजह है भारत ने अपना तुर्क का इक्का चल दिया है। ब्राजील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक स्पेशल डिनर का आयोजन किया है। यह बात शी जिनपिंग को हजम नहीं हुई। शी जिनपिंग को ऐसा लगा कि उनकी मानो नाक काट दी है। यानी कि ब्रिक्स के सारे देश जो हैं वो वहां पे आए हुए हैं लेकिन डिनर सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है। तो चाइना ने डिसाइड कर दिया कि वहां के प्रधानमंत्री जाएंगे, शी जिनपिंग नहीं जाएंगे। और इसके अपने बचाव में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि पिछले एक साल के दौरान वो ब्राजील के प्रधानमंत्री को 2 बार मिल चुके हैं, ऐसे में तीसरी बार मिलने की कोई
जरूरत नहीं लगती। लेकिन ये बात ब्रिक्स समिट के 10 दिन पहले ही याद आई कि भैया हम तो 2 बार पहले ही मिल चुके हैं ब्राजील के प्रधानमंत्री को। दरअसल बात यह है कि ब्राजील ने जब डिक्लेयर किया कि भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा जाएगा, तो चीन के प्रमुख को ऐसा लगा कि मेरी इज्जत जो है वो कुछ डाउन हो गई। हम बड़ा देश हैं, इंडिया से ज्यादा पावरफुल हैं, ऐसा वो मानते हैं। और जो इंडिया से ज्यादा पावरफुल हो वो डिनर में, उसके शान में डिनर ना हो और इंडिया के प्रधानमंत्री की शान में डिनर हो। ऐसे में चाइना के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया अपने आप को, अपनी पोजीशन को बचाना। और इसीलिए शी जिनपिंग जो है वो चाइना से ब्राजील नहीं जा रहे हैं। ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि भारत ने चाइना को डिप्लोमेटिक तरीके से एक बार फिर फंसा दिया। तो दोस्तों, भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिन्होंने पाकिस्तान को मदद की, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उनसे अपना हिसाब चुकता कर रहा है। पहले तुर्किस्तान का, जिसके साथ पंगा चल रहा है, उस देश को वेपन्स देना शुरू कर दिया। साइप्रस के साथ में दोस्ती कड़ी कर दी। इतना ही नहीं, साइप्रस का जो इलाका तुर्की ने अपने कब्जे में रखा है, वहां तक प्रधानमंत्री जाके टूर करके आए कि भैया ये एरिया है और अब ये साइप्रस को वापस देने का टाइम आ गया है तुर्किस्तान से निकाल के। और अब चाइना की अकल जो है वो भारत ठिकाने पे लगा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी सरकार और भारत डिप्लोमेटिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब क्या कर रहा है, इस पर मैंने ये अपडेट बुलेटिन छोटा सा आपको बना कर दिया। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्या ये सही तरीका है डिप्लोमेटिक तरीके से भारत का आगे बढ़ना, इस पर अपनी राय, कमेंट जो है वो जरूर लिखें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।